फाइनली गाइस आफ्टर 2 फ्रीकिंग मंथ्स नॉट योर टाइप ने एक और नया बैंगर अपलोड कर दिया है। देखो भाई, इंडिया में अभी बहुत सारे एनिमेटर्स आ चुके हैं जो कि बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं, बट नॉट योर टाइप जैसा नहीं, क्योंकि इसके वीडियोस एनिमेशन वीडियो होते नहीं है। तुम समझो डार्केस्ट ओवर डार्केस्ट जो मीम्स कॉम्पिटिशन होता है ना, उस कैटेगरी में भाई का वीडियो आता है। एंड इसके वीडियो के ना 1 सेकंड के डायलॉग्स भी तुम्हें भाई 2 दिन लग सकते हैं समझने में। एंड वीडियो का टाइटल मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉस्टैल्जिक लगा, इंडियन सिबलिंग्स एंड चाइल्डहुड मेमोरीज फीचरिंग बोर्डिंग स्कूल। देखो भाई, मैं कभी बोर्डिंग स्कूल तो गया नहीं हूँ, बट बात चल रहा था तो बहुत शरारती था भाई। लिटरली मुझे भेजा जा रहा था, बट मैं बच चुका हूँ। अगर कोई गया है तो भाई लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड चाइल्डहुड मेमोरीज का क्या ही बात भाई, लिटरली बचपन में तो सबने कोई ना कोई कांड किया होगा, बट इतना बोल सकते हो नॉट योर टाइप जैसा कांड किसी ने नहीं किया होगा। तो आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर तुम इस चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक को दबा देना ऐसी क्रेजी वीडियोस देखने के लिए। एंड हेडफोन पहन लो यार, नॉट योर टाइप का वीडियो है। बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो पे चलते हैं, लेट्स गेट। नो वे गाइस, मैंने ये वीडियो स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। एंड स्क्रीन में तुम देखो ना, ये किसका ड्राइंग कर रहा है? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? नो वे, ये नहीं हो सकती। एंड इसके आगे शाका लगा वाला बूम बूम का पेंसिल भी है भाई। ये करना क्या चाह रहा है? रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि ब्रो ये वो है। ये डार्क होने वाला है, ये डार्क होने वाला है, ये वीडियो बहुत डार्क होने वाला है। मैं अभी से बोल देता हूँ, क्योंकि इधर तुम देखो ना, समय राणा बैठा है, बियर बाय से आशीष चचरारी, रिवल किड। भाई ने क्या कुछ ऐसा किया जिससे हम भी जेल से आ सकते हैं। मैं फिर स्किप करूंगा वो पार्ट, ठीक है, बट आ जाओ। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने दादाजी को अपना बचपन याद आ गया होगा यार। बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा, दादाजी के बात पे कोई नहीं हंसेगा, ठीक है? कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता। नो वे ब्रो, भाई लिटरली कितना सेकंड हुआ है? 19 सेकंड हुआ है वीडियो का भाई। ये भाई ये अपने दादी जी पे शक कर रहा है। ओके ओके, देखो पूरा सुनते हैं, ठीक है, आधा नहीं सुनते हैं। ये फ्रेम क्या है डूड? इसका पहले से हाथ नहीं था या साइकिल चलाने के बाद हुआ है भाई? लिटरली तेरे साथ रहेगा तो भाई लिटरली हाथ क्या पैर भी टूटेंगे, दांत भी टूटेंगे भाई। दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। नो वे भाई, लिटरली क्या है? तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था और उंगली करते। शिट भाई, यो समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है? बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे कि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता। अगर तू सीनियर है भाई, ये तो फिर हर जगह बुली हुआ होगा, क्योंकि ये तो घर में भी इसका बड़ा भाई है, घर में भी बुली हुआ होगा, बाहर भी बुली हुआ होगा, स्कूल में भी बुली हुआ होगा। भाई लुक एट दिस मासूम चेहरा यार, इसने क्या ही गलती किया? पानी फेंक के चले गए साले। गाड़ी की तो तोड़ दूंगा भाई। बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका बुरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर नो वे भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त इस बार नीट दे रहे थे, हो गया भाई उनका, हो गया। गेम में भी बीमारी बनता है और बवासीर पीछे होती है चिंटू। ओके फेयर इनफ। मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता रहना चाहिए नॉट योर टाइप का वीडियो है, डार्क होने वाला है, ठीक है? अब मैं इसको ना, अब मैं खुद को रेडी कर रहा हूँ इसके लिए कि अब मुझे डार्क कुछ देखना है। अब मैं रेडी हूँ, अब देखो तुम। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका बुरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है। एंड मुझे ये फ्रेम जो है ना स्किप करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही डार्क है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया समझने में, बट अब समझ में आ चुका है। बवासीर पीछे होती है चिंटू, बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू? एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ, फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे। हेलो भाई, ये क्या चल रहा है भाई? कितना सेकंड हुआ है? 1 मिनट हुआ है, लिटरली 1 मिनट हुआ है। एंड अभी वीडियो भाई लिटरली 7 मिनट बचा हुआ है। ब्रो ये
शिट भाई। नहीं बढ़ रहा है तू। एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे। हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में हक देते हैं तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने कभी भाई ये 2 नंबर नहीं किया है, 1 नंबर किया है एंड कभी वॉमिट किया है भाई। एंड लिटरली मेरे भैया नहीं थे, दीदी आती थी, दीदी, ठीक है। अब जब मैं छोटा था देखो भाई, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता था क्या होता था, बट मैं बड़ा हो गया भाई लिटरली समझ में आती है। एक लड़की आती थी भाई, लिटरली पूरे क्लास के सामने आती थी, शर्मिंदा कितना होना पड़ता था भाई, लिटरली समझ रहे हो तुम। बिस्तर पे चींटियां हैं, हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में हक देते हैं तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने। क्योंकि मेरे भी भाई थे स्कूल में, ठीक है, मुझे भी 2-3 बार बुलाया गया है भाई लिटरली। क्या आपके भाई ने हक दिया? ओके ओके ओके। और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। लिटरली तुमको अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशन हुआ ना तो तुम समझोगे, अगर नहीं हुआ मैं बताता हूँ। तुम जाओगे क्लास में, ठीक है, भाई ने कर दिया है भाई, कुछ सूसू कर दिया है या पॉटी कर दिया है, लिटरली पूरे स्कूल पूरे क्लास के स्टूडेंट्स में घूर के देखेंगे, टीचर तक देखेंगे कि कितना बड़ा पाप कर दिया, वो भी मेरे भाई ने नहीं किया, मैंने किया है भाई, ऐसा लगता है, ठीक है। फिर खुद को गिल्ट फील होता है भाई। 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में पैंट में हक देते हैं तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने। और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, उनकी नॉर्मल स्पीड है। वाह। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। लेंडा? कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया। ब्रो ये थोड़ा वे टू हो गया भाई, लिटरली तू लेंडे के लिए अब तू पॉलिटिशियन लाएगा है? जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व। Okay. मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर। तो वो लेंडा तुम भाई, नो वे मारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको। क्या है ये? ओके, पीटी टीचर भाई लेंडा मैन निकले भाई, क्या चल रहा है इस वीडियो में? भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा, लेंडा आपके नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा हो। भाई ये लेंडा का इतना क्यों कर रहा है ये तू? होगा तो देख के पैर रखना। ये इट्स नॉट टू बिग थिंग भाई, तू लेंडे को इतने दूर क्यों लेके जा रहा है? ओके ओके, कुछ क्या हमें पता चलने वाला है? नॉटी टाइप, यस भाई, ये इसको ना नॉट योर टाइप से नॉटी टाइप करना चैनल चाहिए। में जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है। और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया। ओ भाई, इसके मतलब इसका जो भाई था वो एनिमेट करता था, क्या ये रियल है भाई? फिर तो बहुत ही क्रेजी टीम वर्क है एंड लिटरली इनके एनिमेशंस बहुत प्यारे नॉट होते योर टाइप आपके नजदीक। अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया। नॉट योर टाइप आपके नजदीक। अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे No तुम्हें way, the उतने ही रुपये biggest मिलेंगे। scam, तो मैंने the दादी की biggest scam. 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी जो पिटा हूं ना मैं घर पे साली। भाई ये तो सबसे बड़ा स्कैम होता था लिटरली। बचपन में सबने किया होगा, अपना दांत जब टूटता था हम लोग अपने तकिए के नीचे रख देते थे कि रात को भाई कोई परी आएगी एंड पैसे देके जाएगी, एंड सुबह जब देखते थे भाई नहीं होता था ये, ठीक है, बोलते थे चूहा लेके चले जाएंगे दांत वगैरह वगैरह। फिर भाई मैंने लिटरली क्रिसमस में ना वो जो सॉक्स होते हैं उसके अंदर पर्ची घुसा के भाई लिखा था कि मुझे डोरीमोन चाहिए। हाँ भाई मैंने लिखा था ये प्लीज 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 डोरीमोन सांता क्लॉज, एंड लिटरली भाई क्रिसमस चले जाता है एंड कुछ नहीं मिलता। फिर मेरे जो मम्मी एंड पापा थे ना लिटरली एक छोटा सा डोरेमोन का टॉय लाके देते थे भाई, मुझे याद है भाई लिटरली। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। क्या? तो मैंने दादी की 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी जो पिटा हूं ना मैं घर पे साली स्कैमर दांतों वाली परी। चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जोक हटा दूंगा। मैं ब्रो ये जोक में मजा नहीं आया। मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। शिट। आदमी को पता चले तो चले बहुत बड़ा कैसे? हुआ। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया।
यस, ये मेरी मम्मी भी बोलती थी कि सूसू करके सोया कर बेटा, फिर भी बेटा सूसू कर देता था क्योंकि भाई हम लोग बचपन में सब कुछ किया हमने, ठीक है। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन, नो वे ब्रो, तू साधु बन गया, तू मार रहा है फिर भी। ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। आंटी जी देखो, नॉट योर टाइप इन्वेंशन के लिए बना ही नहीं है, दूसरे पे ट्राई करो, ठीक है। लिटरली उसका क्यों गुस्सा शांत हो जाता था, क्योंकि भाई वो अंगूठी से मारता था तो जल्दी भाई घायल हो जाते थे। लिटरली तू तो सबको घायल कर दे रहा भाई। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। नो वे भाई, नो वे, तो मैं नो वे भाई, तू रियल बात बोल रहा है, क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे लाइफ के साथ जो घटता है उसी पे एनिमेशन बनता है। भाई इतने बचपन में इतनी क्रेजी लड़की कैसे मिल गई, हमें क्यों नहीं मिलता बे। तो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और It's not a smile. नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। और भाई उसको भूत लगे, वो तब से सब। अब भाई को भूत लगे वाले लड़कियों पे भी इंटरेस्ट लग चुके हैं भाई, देख रहे हो तो स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। ए भाई साहब, इट्स वे टू डार्क। रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए, इसलिए आओ। ओके, इट्स अ स्पॉन्सर सेक्शन, हम इसको स्किप करेंगे। ओ ये वो वाला गेम है भाई, सबने खेला होगा लिटरली। हम लोग भाई, इसके पास ये वायरलेस कैसे, मेरे पास वायर वाला था, मतलब मैं भी खेला है भाई, मैंने भी बहुत खेला, सबने खेला होगा। कम ऑन डूड गेम वाला हमारा वो सस्ता 150 रुपया वाला PS5 रहता था भाई, लिटरली गन से। एंड मुझे अभी तक पता नहीं चला कैसे ट्रैक हो जाता था। लिटरली हम दूर दूर से मारते थे एंड स्क्रीन में डक्स मारने होते थे, बेसिकली वो गेम था। सबने खेला होगा यार। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी ही कार का था। आंटी जी देखो, पहला बात तो दया करना नहीं चाहिए तुम्हें इन बच्चों पे, ये दया के लायक नहीं है। एंड अब मैं क्या बोलूंगा ना, देखो आप रोड में आ चुके हो, गाड़ी का हालत देख रहे हो। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। पॉइंट ब्रो हैज अ पॉइंट। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांध कर हुला हू बना दिया। इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था, तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी। ओके, एक रिमोट बनाया भाई ने, इस बटन से इस बटन पे जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिशन। बट लिटरली तू भाई क्या कर रही है, रिमोट भाई लिटरली सामने है। ओके देखो भाई, बच्चे हैं तो देखो इन्वेंशन तो भाई, इनोवेशन तो है भाई, लिटरली दिमाग तो है बच्चे में। बस ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उस पर पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग आ तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने शिट भाई, हमारी पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो भाई मार्स में पहुंचाएंगे भाई। अभी देखो वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से नो वे भाई, वो आने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ। डोंट टेल मी वो आने वाला तो वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का Shit, टेलीस्कोप भाई। काट दिया। पता था मुझे ये आने वाला है, पता था भाई। पतंग नीचे ले, टेलीस्कोप काट दिया। नासा मुझे पता था ये आने वाला है, लिटरली। जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था। हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी नो वे भाई। ओके आई एम डन भाई। कितना सेकंड बचा है? और हाँ 2 भाई, अभी भी 2 मिनट है भाई। मेरा हो गया भाई, मैं बोल तक नहीं पा रहा हूँ, लिटरली मेरा हो चुका है भाई। ये
डार्केस्ट ओवर डार्केस्ट चल गया भाई ये वाला वीडियो। मैं फिर से एक बार देखना चाहूंगा, ठीक है, बस एक बार वन टाइम। नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था, तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठा। नहीं, मैं भी उठाऊंगा सवाल भाई, तू क्या ये सारा क्यों कर रहा है? दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता थे एक मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी, उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी। ओके अब नहीं हो रहा मुझसे, लिटरली अब नहीं हो रहा है बस भाई। बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी, उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस, मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन ब्रो भाई you're going political ना हो, ठीक है, देखो सबका अपना अपना भाई रहता है, ठीक है, बट मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं नहीं बोलना किसे चाहता। मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते, तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो। ओके सॉरी, चुप नहीं बोलूंगा कुछ भाई, इस पॉइंट में कुछ नहीं बोलना क्या कोई मुझे। बड़ा गैंगस्टर? क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी अरे ये वो है ना तारे जमीन पर वाला, है ना? होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था, तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए। ओह लिटरली गाइस देखो, ये भाई ने क्रेजी क्रैक किया है। तारे जमीन पर लिटरली भाई मूवी का पूरा फैक्ट ही चेंज कर दिया भाई तूने। शॉक वॉक भाई लिटरली भाई ब्रो ऐसा भाई कैड़ा दिमाग, भाई दिमाग तो चलता है भाई का, देख रहे हो तुम? ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था, तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए। शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारे तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। अब ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियां उड़ती क्यों नहीं। अब नहीं हो रहा मुझसे भाई, अब नहीं हो रहा, भला मछली अब। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था, और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया है आज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। थैंक यू सो मच नॉट योर टाइप, आपकी इतनी प्यारे एनिमेशन के लिए। भाई मेरा भी हो गया आज का गाइस। आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक को दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूं फिर से एक और नए धमाकेदार से वीडियो में यार। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। कॉमेडी का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो। केरी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।